हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन और ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, तो मैं पहले कुछ बता देता हूँ टर्म। हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हम लोग क्या पढ़े थे, कंडक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ लिया था एंड कैपिटल जी पढ़ लिया था, कंडक्टेंस पढ़ लिया था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्शन। इतने टॉपिक मैंने छोटे छोटे शॉर्ट टर्म में बताए थे, सभी के फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास ये जो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी दिस वन एंड मोलर कंडक्टिविटी दिस वन विथ कंसंट्रेशन के साथ कैसा इनका रिलेशन होगा, वेरिएशन बताना है या तो हम लोग को डाइल्यूशन पे बताना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास लैम्डा एम इक्वल टू क्या था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या था, सी था। अगर हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो सिंपल से केस आपको दिखता है, कुछ इन्वर्सली है कुछ डायरेक्टली है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन कंसंट्रेशन के साथ और कंडक्टिविटी का रिलेशन इस कंसंट्रेशन के साथ। तो पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, लैम्डा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/c होगा। तो इससे क्या डिसाइड होता है, हमारे पास कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन जैसे जैसे क्या होगा, डिक्रीज होगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जा रहा है हमारे पास, इंक्रीज हो जा रहा है। इज दैट क्लियर? सिंपल से केस। सेकंड, हमारे पास इसके साथ कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली इस तरफ आ जाएगा तो कप्पा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होगा। कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज करेगा। ये दोनों मतलब मीन समझ में आ गया। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ, वो भी 1 मार्क्स में आया हुआ है कि आपको सिर्फ वेरिएशन बताना है। तो अभी ये तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस बताया, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है वो टू द पॉइंट लिखा हुआ, आपको बताया गया कि कैसे ये वर्क करता है। तो अभी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं देखो बात करता हूँ, अब मैं देखो क्या करता हूँ, जो लैम्डा एम होता है मैं इसको लिख सकता हूँ कप्पा इंटू वी लिख रहा हूँ, वी कैन राइट। हम लोग इसको पूरे को क्या सपोज कर लिया, वॉल्यूम सपोज कर लिया है। ठीक है, मैंने वॉल्यूम में लिख लिया, इस तरीके से आप भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी होता है क्या एक्चुअल में, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ पर सेंटीमीटर क्यूब इन ए सोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाए हमारे के पास, पर सेंटीमीटर क्यूब इन ए सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, या पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक, तो कंडक्टिविटी का मीन्स क्या होगा, ये कंडक्टेंस होता है जितना पर, जैसे हमारे सब सपोज कर लो ये इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। सिंपल सा केस बता रहा हूँ, पहले इसका वेरिएशन बता रहा हूँ किस तरीके से वेरिएशन होता है इसका। तो एक तो कंसंट्रेशन है, दूसरा ऑन डाइल्यूशन पे बात कर रहा है। तो कंसंट्रेशन होगा, ऑन डाइल्यूशन का मतलब उसमें आप पानी मिलाते जाइए। जैसे जैसे पानी इनरिचमेंट करते जाओगे धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा, कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो अगर मैं इस पे बात करूँ तो ऑन डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट होगा इस पे, देखो ऑन डाइल्यूशन का मीन्स इसमें धीरे धीरे अगर पानी को इनरिचमेंट करते जाओगे तो पानी जैसे जैसे मिलाते जाओगे कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और धीरे धीरे पानी मिलाते जाओगे कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। और कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो ये क्या होता है, डेल्टा एम बढ़ता चला जाएगा। तो ऑन डाइल्यूशन पे इसमें क्या हो रहा है, ऑन डाइल्यूशन पे क्या हो रहा है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। पहला पॉइंट मिल गया हम लोग के पास, क्योंकि ये वॉल्यूम धीरे धीरे पानी मिलाते जाओगे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, ये कम हो रहा है तो ये क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ से मिल गया पॉइंट। दूसरी बात करता हूँ, अगर इसमें मैं पानी इनरिचमेंट करता जा रहा हूँ तो इसका क्या होगा, पानी जैसे जैसे मिलाते जाओगे तो ऑन डाइल्यूशन में कंसंट्रेशन कम होगा, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगा और ये भी क्या होगा, कंडक्टिविटी भी धीरे से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी क्या निकल के आ रहा, ऑन डाइल्यूशन कप्पा क्या हो रहा है हमारे पास, डिक्रीज हो रहा है। तो ये दो पॉइंट मेन हमारे पास जो मिल गए। अब मैं बात करता हूँ इसको थ्योरेटिकली ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब देखो मैं पहले समझाता हूँ कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास डिसॉल्व किया गया है।
ठीक है। सपोज कर लो कि ये एक लीटर ये वॉल्यूम है, ठीक है, 1 लीटर का ये सपोज कर लो सॉल्यूशन है जो भी है। इसमें मैंने क्या किया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दिया, 1 मोल है, ठीक, 1 मोल है। अब जैसे जैसे इसमें क्या हम लोग पानी मिलाते जाएंगे, ऑन डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो जैसे जैसे पानी हम लोग क्या करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, तो जैसे जैसे मिलाते चले जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, वॉल्यूम तो बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। बट इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जो आयंस होंगे जो डिसोसिएट होंगे वो तो क्या होगा, कम होता जाएगा रिस्पेक्ट वॉल्यूम के। वॉल्यूम तो बढ़ता जा रहा है बट इस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ आयन क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और जो कंडक्टिविटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट कम होता जाएगा वैसे वैसे वो क्या होता जा रहा है, कंडक्टिविटी भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखो बताया, ऑन डाइल्यूशन कप्पा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सिंपल से केस बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास मैंने 1 लीटर वॉल्यूम लिया है यानी सोल्यूशन लिया, उसमें 1 मोल डिसॉल्व कर दिया, अब डाइल्यूट करता चला जा रहा हूँ, डाइल्यूट करता चला जाऊंगा, पानी का अमाउंट क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। और उस पानी के अमाउंट में वॉल्यूम तो बढ़ रहा है बट उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट सेम है, यानी कम हो गया। सेम क्या, कम बोलोगे, कम बताओगे। जैसे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कम हो गया। जब इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कम हो गया तो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, यानी उसके आयंस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने प्रेजेंट है। तो उस लीटर उस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ आयंस क्या होगी, कम हो गए। जब कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ बता दिया मैंने, ऑन डाइल्यूशन कप्पा क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो आप एग्जामिनेशन में ये वाला डिफिनेशन लिखोगे, ये फॉर्मूले के थ्रू आपको नहीं बताना, फॉर्मूले तो इजी है, तो ये वाला फॉर्मूला आप बताओगे ऑन डाइल्यूशन पे किस तरीके से वो डिक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर। अब मैं बात करता हूँ मोलर कंडक्टिविटी की। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का ऑन डाइल्यूशन पे कैसा इफेक्ट हो रहा, तो आप तो ये देखो कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। एक फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एक फैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब समस्या ये कि दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो किस पे डोमिनेंट होगा। तो डोमिनेंट होने की बात करें तो किस पे होगा हमारे पास, देखो ये फैक्टर जो हो रहा है कंडक्टिविटी जो है हमारे पास लिटिल बिट, अगर बात करूं इसके कंपैरिजन में तो निग्लेक्सिबल कर लोगे इसको, क्योंकि वॉल्यूम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, वॉल्यूम का अमाउंट क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या 1 मोल ही है, कम है। तो इसके कंपैरिजन में इसको निग्लेक्सिबल कर दोगे तो ओवरऑल ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आती है, बात समझ में आ रही। तो डेल्टा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कप्पा के भी है और वॉल्यूम के भी है। तो कप्पा क्या हो रहा, वॉल्यूम जब बढ़ाओगे तो कप्पा डिक्रीज होगा, तो एक इंक्रीज कर रहा एक डिक्रीज कर रहा। तो समस्या हमारे पास यही है कि किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करने में जो फैक्टर डोमिनेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो कप्पा कंडक्टिविटी और वॉल्यूम में वॉल्यूम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, जब वॉल्यूम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा तो ये निग्लेक्सिबल होगा, ये डायरेक्टली होगा। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम के। जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज। तो मेरा फाइनलाइज वाला कौन सा था, ऑन डाइल्यूशन पे डेल्टा एम लैम्डा एम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैंने देखो अभी ये बता दिया कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी इन मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ओवर और ऑन डाइल्यूशन। तो कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली रिलेशन, ऑन डाइल्यूशन पे भी मिलाओगे तो ये क्या होगा, ये फॉर्मूले से आएगा। अगर कंसेप्चुअल बताए, थ्योरेटिकल बताए किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली ये फॉलो कर रहा है, तो एक्चुअल में कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया कि डेल्टा एम इक्वल टू क्या लिख लो, कप्पा इंटू वी लिख लो। तो अब बात करें कप्पा, कप्पा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन पे, यानी अमाउंट पे, उस पर कितना वो डिसोसिएट हुआ उस पर लीटर में, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा बट वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा, उस वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम होता जाएगा। जब कम होता जाएगा तो कप्पा भी आराम से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के होता है, तो कम होगा और वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो अब इसमें एक डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, वॉल्यूम, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, ये कम हो रहा है, तो इसको नेग्लेक्सिबल कर देंगे और ये बढ़ जाएगा। जैसे बढ़ेगा डेल्टा एम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताना आप, ठीक है। आप देखो इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरीके से वेरिएशन होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरीके से वेरिएशन होता है, और एक थोड़ा सा एक आएगा डिवाई हकल्स ओनसागर इक्वेशन, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। आप अभी इसको लिख लीजिए, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, पूरा टोटल यही सब लाइन लिखी होगी, ठीक है। नोट कर लो आप यहाँ से जो जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं।